तो कौकब साहब ये बताइए ना कि आखिर ये बात क्यों नहीं, क्योंकि कोई रहनुमा इस तरीके का, जब इतने लोग पीड़ित हैं, इतनी बातें हैं, आपकी बातों से भी जो चीजें समझ में आई और जो 1 करोड़ 2 लाख मेल की बात हो रही है और तमाम जो खबरें आती हैं, उसके लिहाज से चीजें आती, तो क्यों नहीं समाज के अंदर से ही कोई रहनुमा इस तरीके से आता है जो उनकी रहनुमाई करने के लिए, क्यों कोई नहीं होता है? जो चंद जो जागीरदार, मैं इनको बार बार जागीरदार, जमींदार या मनसबदार, कुछ भी आप कह लीजिए, ये जो लोग हैं पूरा इन्होंने कब्जा करके जो रखा हुआ है, इनके खिलाफ आवाज समाज से उठने के बजाय ये नैरेटिव तौकीर रजा जैसे लोग पूरा इसको हिंदू बनाम मुस्लिम या भारतीय जनता पार्टी की जो चूंकि मौजूदा सरकार है और उसकी राजनीति थोड़ा सा हिंदुत्व वाली बारी आती है, तो उसके खिलाफ ये नैरेटिव बनाने में क्यों कामयाब हो जाते हैं, जबकि पीड़ित और शोषित और वंचित उसी समाज के ज्यादातर लोग। देखिए, जो लोग परेशान हैं, जिनकी जायदादों को छीना गया है, जो पीड़ित हैं, उनका कोई साथ देने वाला नहीं। न सरकार साथ देती है, न अधिकारी साथ देते हैं। और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है। सुनवाई नहीं होती है। जेपीसी ने पूरे अच्छे तरीके से हमसे कहा कि हमें अधिकार है कि हम आपके लेटर लेके भेज दें सरकार के पास। ये अधिकार नहीं है कि अगर कोई माफिया है तो उसके खिलाफ हम एफआईआर लिखवाएं। ये अधिकार है। मैंने कहा तो मंत्रालय को है, कि मंत्रालय का तो हमें पता नहीं है। तो जब बयान दिया तो उसके बाद पता चला तो इनके पास, इन्हें सब मालूम है। समझे, हम के नंगे सब एक जैसी है। समझे। अब कोई ऐसा मोदी जैसा इंसान खड़ा हो गया कि भारत का एक अच्छा प्रधानमंत्री जिसने भारत को संभाला, जिसने, तो उसको इल्जाम दे दिया जाता है कि साहब ये एक सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों को नहीं देख रहे। मैंने अक्सर इससे हट नहीं रहा हूं मैंने बड़े बड़े मंचों से सवाल किया है कि मोदी जी का एक बहुत से मौलाना नारे, साहब को बहुत से बड़े फील्ड में जयकारों में लाए से, जरा। जी जी, बोले मौलाना साहब जी। बड़े से जयकारे, उनके बड़े नारों में से, बड़े मुद्दों में से दो मुद्दे मैं आपको बताता हूं। एक तो हम्म मोदी जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम्म ये मैंने मुसलमानों से कहा, हम्म आप इसका क्यों विरोध करते हो, क्या ये सही नहीं है? तो कोई जवाब नहीं आया। जब पलट के जवाब नहीं आता है तो मैंने कहा कि मोदी जी तो आज हैं, 1400 साल पहले ये जयकारा, ये नारा प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने दिया था, हम्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो आज मोदी जी दे रहे हैं तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कि मोदी जी कह रहे हैं। हम्म मोदी जी का कहना अच्छा नहीं लग रहा है। इसी तरीके से सफाई और सुथराई जो है, स्वच्छ भारत जो है, ये मोदी जी कह रहे हैं, ये भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा था। तो मोदी जी अगर वक्फ बोर्ड को बिल्कुल सही करके और सजा के भी मुसलमानों को देंगे तो तब भी राजी नहीं होने के, पर तब भी कौकब राजी साहब नहीं क्या होंगे। कारण है, क्या कारण है कि आप जो बात कह अब रहे हैं, अब आप सुन जैसे तो। अब जी सुन लीजिए, पहले मैं एक बात और कह दूं। जी। कितने बेघर और बेछत मुसलमानों को बगैर नाम मालूम किए हुए, बगैर मजहब और फिरका मालूम किए हुए, उनको छत दी, घर दिए, और उसके लिए भी उनको बनवा के नहीं कहा ये हम इतना तुम्हें अमाउंट देते हैं, अब आप जितना चाहे डाल के बना लीजिए, चाहे जैसा बना लीजिए, हम्म जो आपकी ताकत है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में देखने के लिए जाएंगे तो जिनके घर बनवाए हैं, अगर वो एक एक बोर्ड भी मोदी जी को दे देते, ये पॉलिसी का स्टेज नहीं है जहां मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जहनियत और तीनत और तरबियत को बताना चाह रहा हूं। अगर वो सब मुसलमान जिनको घर दिए हैं वो सारे वोट दे देते तो आज तौकीर रजा जैसे को बोलने की जरूरत नहीं थी, मदनी जैसे को नहीं। किसी भी मुसलमान ने यह नहीं पूछा कि तौकीर रजा ने कितने मकान दिए, महमूद मदनी ने कितने दिए, कल्बे जवाद ने कितने दिए, अरशद मदनी ने कितने दिए, मुस्तानवी ने कितने दिए, अहमद बुखारी ने कितने दिए। जिसने दिए उसको गालियां देते हैं, और जिसने इन्हें कुछ ना दिया इन्हें सताते हैं, लूटते हैं, ये उनके लिए तालियां बजाते हैं, क्या कहने, इसलिए कि वो इनके और उनके एक साथ हम्माम में नंगे नजर आते हैं सारे। तो एक ऐसा जहर घोल दिया गया है दिलों के अंदर कि वो आएगा तो खा जाएगा, वो आएगा तो खा जाएगा। जैसे एक नारा इस वक्त चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। अरे ये हिंदुओं ने, बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने थोड़ी लगाया है, ये तो पहले से मुसलमान कहते थे। एक जगह हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, इधर आधर ना भटको। तो नारे लफ्ज बदले हैं, नारों का मिजाज नहीं बदला, माना नहीं बदले, नारे सबके यहाँ हैं। तो वो भी करे एक जगह हो जाओ अपनी हिफाजत के लिए, इसलिए कि कोई कहीं मार के चला जाए तो मुर्गी भी अपने बच्चों को चील से बचा के अपने परों में रखना चाहती है कि दूसरा कोई शातिर जानवर उन्हें छीन के न ले जाए, मार न दे। तो अगर वो कह रहे हैं कि बटोगे
तो कटोगे, तो क्या बड़ा मानने की जरूरत है। तो इस वक्त की जो राजनीति है, तो तौकीर रजा हो या तौकीर रजा जैसे बहुत से कट्टरपंथी मुल्ला हों, ये गलत बयान देके हिंदुओं को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुसलमानों को बेघर करना चाहते हैं, मुसलमानों को जाहिल रखना चाहते हैं, मुसलमानों को कमजोर रखना चाहते हैं। वक्त बिल को पास न होने देने की इनकी पॉलिसी है और ये राजनीति करके इसी तरीके से रोटियां सेकते रहे। हमारी फिर आपसे भी दसबस्ता गुजारिश है, अपनी सरकार से गुजारिश है, भारतवासियों से गुजारिश है कि हमें भारत में रहना है, भारत का बन के रहना है और भारत से प्यार करना है और भारत माता से प्यार करना है। हमें दूसरे के चक्कर में नहीं आना है। अगर इनके इतने ही अच्छे चाहने वाले वो लोग हैं कि जो इन्हें आतंकवादी दीक्षा देते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, तो ये एक दिन उनके यहाँ चले जाए, वहां नहीं जाते हैं, वहां से फंडिंग लेके यही काम करते हैं। तो जहर घोलना आसान है, किसी के बच्चों को तालीम देना बहुत मुश्किल है। इनके बच्चे पढ़ते हैं अच्छे कॉलेजों में, स्कूलों में, मुसलमान के बच्चे जो है पन्नी चुगते हैं, कूड़ा चुगते हैं, मजदूरी करते हैं, गुर्बत में मर जाते हैं, तालीम नहीं होती है। तो मेरी गुजारिश है कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। हम आपसे हाथ जोड़ के फिर से कहना चाहते हैं कि पूरे भारत का हिंदू एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ये मुसलमान खुद ब खुद सुधरते चले जाए।